राहुल जाकर का दिमाग अब शब्दों से ज्यादा तस्वीरों से भरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर लिखे अद्भुत मंत्रों, मोना देवी का मिरर में से चिल्लाना और डॉक्टर किल्विस के खौफनाक वाक्य, सब कुछ एक भयानक राग की तरह उसके मन में बज रहा था। वानी कपूर उसके साथ थी, उसके हाथों को मजबूती से थामे हुए, जैसे अंधेरे में एक अंधी रोशनी का विश्वास बन गई हो। हवेली का महल अब बदल चुका था। पहले जहां दीवारों पर पुराने समय की कलाकारी थी, अब वहां हर कोने से लहू की लहरें सी बह रही थी। दीवारों के अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर से नोच रहा हो। पंडित दयाल ने एक बार फिर राहुल को कहा, ये हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, ये एक जीवित शक्ति है। डॉक्टर किल्विस ने इसे एक प्राण दे दिया है। वानी ने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक अनजानी क्षमता भी। मैं आवाजों को सुन सकती हूँ राहुल, एक और आत्मा बोल रही है, पर ये मोना देवी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ पुराना, कुछ अधूरा। राहुल ने टॉर्च का स्विच दबाया, पर रोशनी फैलते ही सामने की दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया, वो आएगा और सब कुछ ले जाएगा। उसने पंडित दयाल की तरफ देखा। कौन आएगा? ये कौन है जो सब कुछ ले जाएगा? पंडित दयाल का चेहरा पहले से ज्यादा पीला हो गया। ये डॉक्टर किल्विस सिर्फ एक माया है, असली शक्ति नागरथ है। वो प्राचीन काल का एक प्रचंड तांत्रिक था जो काल के पार से लौट रहा है। हवेली सिर्फ एक द्वार है और मोना देवी उस द्वार को बंद करने वाली अंतिम आत्मा थी। इंस्पेक्टर विक्रम राणा ने रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर सिग्नल बिल्कुल बंद हो गया। उसने कहा, ये हवेली किसी दूसरे डायमेंशन में ले जा रही है हमें। मैं पहले इस तरह का कुछ नहीं देखा। अचानक एक जोर का ध्वनि गूंजा, धाम, जैसे किसी ने जमीन के अंदर से धरती को तोड़ दिया हो। हवेली के नीचे से नीला प्रकाश निकलने लगा और एक मिरर जो अब तक ठीक था, वो टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उस शैटर्ड मिरर के टुकड़ों में राहुल को मोना देवी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक विनम्र मुस्कान थी। उसकी आत्मा एक अंतिम संदेश देना चाह रही थी, पर उसके शब्दों से पहले ही एक प्राचीन साया हवेली में प्रवेश कर गया। वानी ने चिल्लाकर कहा, वो आ गया है। एक छाया जिसका कोई सर नहीं था, सिर्फ आंखों का लाल प्रकाश और हाथ में एक त्रिशूल जैसा चीज। नागरथ। राहुल ने पंडित दयाल से कहा, क्या ये वही है जिसके बारे में आपने बताया? ये नागरथ है जिसने समय को चलाना सीख लिया है, जिसका तंत्र किसी शस्त्र से नहीं रुकता, जिसका आगमन हवेली को नरक बना देगा। नागरथ के कदम हवेली में गूंज रहे थे। हर कदम पर जमीन का रंग बदल जाता, पीले से लाल, लाल से काला। उसके कदमों के नीचे से सपोलों जैसे ध्वज निकलते और फिर घातक शब्द के साथ अंतर ध्यान हो जाते। राहुल ने मोना देवी के टुकड़ों को देखा। एक टुकड़ा उसने उठाया और उसमें से उसकी आवाज आई, वक्त कम है राहुल, वानी ही उस द्वारा को सील कर सकती है। उसके रगों में वो पुरानी देवी शक्ति है जिसे कभी इस हवेली में बंद किया गया था। वानी ने राहुल का हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ गई, बिना किसी भय के, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, जैसे उसका जन्म इसी एक पल के लिए हुआ हो। मैं जानती हूँ क्या करना है, उसने कहा। वानी ने एक प्राचीन शिला को छुआ जहां लिखा था, शून्य से आरंभ और शून्य में विलीन। उसने अपनी आंखें बंद की और चांट करने लगी, एक मंत्र जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं सुना था। हर उच्चारण के साथ हवेली के दरवाजे हिलने लगे, दीवारों में से चीखें निकलने लगी। नागरथ जो तब तक विक्रम राणा की तरफ बढ़ रहा था, रुक गया। उसकी आंखें या जो कुछ भी था वानी की तरफ मुड़ गईं। तुम्हें अब तक बंद हो जाना चाहिए था, उसने कड़क शब्द में कहा। पंडित दयाल ने एक त्रिकोण बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की और मोना देवी के टुकड़ों को उसमें डाल दिया। आत्माओं की चीखें और मंत्र की शक्ति एक हो गई। राहुल ने वानी के पास जाकर कहा, तुम में क्या है वानी, तुम ये सब कैसे जानती हो? वानी ने आंखों से आंसू बहाए, मैं उस देवी की पुनर्जन्म हूँ जिसे नागरथ ने पहले कभी इस दुनिया से मिटा दिया था, पर मैं लौट आई हूँ। अब मैं उसे वापस शून्य में भेजूंगी। नागरथ ने एक जोर की दहाड़ मारी और समय रुक गया। हर व्यक्ति, हर वस्तु स्टैटिक हो गया, सिर्फ राहुल और वानी को छोड़कर। उस पल में राहुल समझ गया, ये अब सिर्फ कहानी नहीं, ये एक युद्ध है, आध्यात्मिक, वास्तविक और अतीन्द्रिय। वानी ने दोनों हाथों से मिरर के बचे कुछ टुकड़े उठाए और चांट करते हुए एक चक्र बनाया। चक्र में से एक तेजस्वी रोशनी निकली और नागरथ उस रोशनी में घुलने लगा, धीरे धीरे, जैसे बर्फ धूप में पिघलता है। जब रोशनी बंद हुई, सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ एक शब्द गूंजा, प्रतिबिंब। सब कुछ वापस अपने स्थान पर आया। हवेली अब वैसे ही थी जैसे पहले, खामोश, पुरानी और सूखी। पंडित दयाल बेहोश हो चुके थे, मोना देवी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और इंस्पेक्टर विक्रम राणा चुप था।
पहली बार उसने बिना सबूत के सच को माना था। राहुल और वानी हवेली के बाहर आए। वानी ने कहा, अभी अंत नहीं हुआ राहुल। किल्विस हवेली का सिर्फ एक चेहरा था, असली आत्माएं अभी भी प्रतीक्षा में हैं। राहुल ने आसमान की तरफ देखा जहां बादल घनिष्ठ हो रहे थे। उसने कहा, तो ये सिर्फ शुरुआत थी। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।